हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे दो जोन की कट ऑफ के बारे में। मैं आपको थर्ड डीबी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और सेकंड डीबी कट ऑफ में ऐसा हुआ था कि जनरल की कट ऑफ आई थी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं आई थी। इसके बारे में भी बात करेंगे कि थर्ड डीबी में भी ऐसा होगा या नहीं होगा। ये भी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और थर्ड डीबी कट ऑफ कितने नंबर तक डिक्रीज हो सकती है ये बात भी करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं जयपुर जोन की। जयपुर जोन को आपको जैसे पता है कि जयपुर जोन की आपकी सेकंड डीबी आई थी, तो अनरिजर्व की भी आई थी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इन्होंने सभी कैटेगरी की सेकंड डीबी देने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि जो थर्ड डीबी आएगी उसमें सबसे ज्यादा नंबर किस कैटेगरी के डिक्रीज हो सकते हैं। पहले आप देख सकते हो अजमेर जोन में वैकेंसी कितनी बची हैं। अजमेर जोन की बात करें वैकेंसी की तो 5249 वैकेंसी थी। आपकी नोटिफिकेशन जब आपका आया था उस टाइम इतनी ही वैकेंसी थी। अगर हम बात करें तो जब फर्स्ट डीबी सेलेक्टेड स्टूडेंट की बात करें तो 5109 स्टूडेंट को इन्होंने फर्स्ट डीबी में सेलेक्ट किया था। फर्स्ट पैनल में 387 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, सेकेंड पैनल में 4223 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, थर्ड पैनल मात्र 34 स्टूडेंट का ही आया था और फोर्थ पैनल 12 स्टूडेंट का। तो आप देख सकते हो 4656 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। आपके टोटल वैकेंसी थी 5109। अगर हम बात करें तो 4656 को अगर आप इसमें से घटाओगे तो 453 वैकेंसी बच रही थी सेकंड डीबी आने से पहले। जब आपकी सेकंड डीबी आई तो 346 स्टूडेंट की आपकी सेकंड डीबी आई तो 107 वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है आपकी जयपुर जोन में, जिस पर आपकी थर्ड डीबी आनी कन्फर्म है 107 पर। अगर हम बात करें तो 100 वैकेंसी तो आप मान के चलो 100% आपकी 100 वैकेंसी पर सेकंड डीबी आएगी। अब हम देख लेते हैं कितने नंबर तक डिक्रीज हो सकती है कट ऑफ। आप देख सकते हो अगर हम बात करें जो आपकी फर्स्ट डीबी कट ऑफ थी, अनरिजर्व वालों की 72.39 नंबर कट ऑफ दी थी, ईडब्ल्यूएस की 58.33 नंबर और एससी की 59.81 नंबर तक कट ऑफ गई थी आपकी, एसटी की 61.64 नंबर तक, ओबीसी की 68.74 नंबर तक। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, पीडब्ल्यूबीडी वालों के, एलडी वालों के भी, वीआई वालों के, एचआई वालों के, एमडी, सीसीए वालों के, सभी के कमेंट आ रहे थे और एक्स सर्विसमैन वालों के भी कमेंट आ रहे थे, जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले भी हैं और अनरिजर्व वाले भी हैं। वे कह रहे थे सर हमारी तो सेकंड डीबी आई नहीं, चलो नॉर्मल स्टूडेंट की सेकंड डीबी तो आई, क्या उनके थोड़े से नंबर डिक्रीज हुए हों क्या नहीं हुए हों, लेकिन उनकी सेकंड डीबी देखने को तो मिली, लेकिन हमारी तो सेकंड डीबी आई नहीं है, क्या थर्ड डीबी हमारी आएगी या नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं बहुत कम चांस है आपके थर्ड डीबी के आने के। अगर थर्ड डीबी आ गई तो अच्छी बात है। पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट की थर्ड डीबी आने के चांस तो हैं, 50-50% चांस है, लेकिन 100% इनके चांस है नॉर्मल कैंडिडेट के। नॉर्मल कैंडिडेट की आपको देखने को मिलेगी थर्ड डीबी 100%। अगर हम बात करें अनरिजर्व की कट ऑफ देख सकते हो 72.39 नंबर से 68.86 नंबर तक कट ऑफ हो गई थी। सभी जोन में ये देखने को मिला है कि अनरिजर्व की कट ऑफ सबसे ज्यादा नंबर तक डिक्रीज हुई है और सिर्फ अनरिजर्व की ही सेकंड डीबी पर ध्यान दिया गया है, बाकी और किसी कैटेगरी की सेकंड डीबी पर ध्यान नहीं दिया गया है। 11 जोन की अभी तक आपकी सेकंड डीबी आई है, जिसमें से आप मान के चलते हो 8 से 9 जोन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ अनरिजर्व को महत्व दिया गया है। आप देख भी सकते हो डेटा उठा के। अगर हम बात करें तो एससी कट ऑफ में भी देख सकते हो, इनका भी इतना मार्जिन में कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुई है। आप देख सकते हो 59.81 नंबर से 59.49 नंबर तक कट ऑफ हुई है, बहुत कम नंबर कट ऑफ डिक्रीज हुई है। अगर हम बात करें एसटी वालों की तो 61.64 नंबर से इनकी एसटी कट ऑफ देख सकते हो 61 नंबर, मात्र 0.64 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हुई है एसटी वालों की। ओबीसी वालों के साथ भी यही हाल हुआ है, 68.74 नंबर से 68.54 नंबर तक इनकी कट ऑफ बहुत कम नंबर तक डिक्रीज हुई है। ईडब्ल्यूएस की काफी अच्छी नंबर तक डिक्रीज हो गई है कट ऑफ, 58.33 से 57.15 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो गई है। इनकी एक नंबर से ज्यादा कट ऑफ डिक्रीज हो गई है। अगर हम बात करें देखो मैं आपको बता दूं जो आपकी थर्ड डीबी आएगी, मेन बात है थर्ड डीबी की। सेकंड डीबी भी आनी थी आ गई, लेकिन सेकंड डीबी में हर कैटेगरी को फायदा नहीं मिल पाया है। बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं थर्ड डीबी के बेट में कि थर्ड डीबी जब आएगी हमारा तो सिलेक्शन जब ही होगा। तो बता दूं अगर आप अनरिजर्व के स्टूडेंट हो, जैसे 72.39 से आपकी 68.86 नंबर तक कट ऑफ गई है, आपको लग रहा होगा कि सेकंड डीबी ही आई है हमारी, थर्ड डीबी नहीं आएगी। आपके थर्ड डीबी के ही पूरे चांस है थर्ड डीबी आने की भी अनरिजर्व वालों के। और थर्ड डीबी में भी ऐसा लग रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से ज्यादा नंबर तक डिक्रीज होते हुए दिखे कट ऑफ। मैं हकीकत बता रहा हूं, ऐसा ही हो सकता है, बिल्कुल चांस लग रहे हैं कि अनरिजर्व की कट ऑफ थर्ड डीबी में भी इनसे ज्यादा नंबर तक डिक्रीज होते हुए दिखे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बहुत कम चांस है, थर्ड डीबी के बहुत कम चांस है कि आपकी थर्ड डीबी आए। लेकिन बात करें हम एससी, एसटी और ओबीसी की
इनकी 3rd आपको देखने को मिलेगी और इनके पॉइंटों में नंबर गिरते हुए दिखेंगे। ओबीसी की तो कंफर्म है 3rd आनी है आपकी। अगर हम बात करें एससी एसटी की तो इनके भी चांस हैं 3rd आने की, और आपकी 3rd जो है ना बिल्कुल 2nd की तरह ही आएगी, जहां तक चांस लग रहे हैं कि अनरिजर्व की भी देखने को मिल सकती है, ओबीसी की भी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की भी, इन सभी कैटेगरी की आपको 3rd भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जोन की। अगर कुछ भी स्टूडेंट के मन में डाउट हो जयपुर जोन वाले स्टूडेंट के, तो वो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और आप समझ भी सकते हो कि मात्र 107 वैकेंसी खाली है 3rd के लिए, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत कम नंबर तक डिक्रीज होते हुए दिखेगी। पॉइंटों में समझ लेना मार्जिन बहुत कम रहेगा। अगर इन कैटेगरी में से किसी कैटेगरी की 3rd नहीं आई तो ये समझ लेना कि सीटें फुल हो गई हैं, इसलिए 3rd देखने को नहीं मिली। क्या आप ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, क्या आप अनरिजर्व के हो, अगर सीटें होंगी, एक वैकेंसी भी होगी, उस पर आपकी 3rd भी देखने को मिलेगी। अगर वैकेंसी नहीं होंगी तो 3rd भी नहीं आएगी, क्या आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अब हम बात कर लेते हैं जबलपुर जोन की। जबलपुर जोन के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा संख्या में परेशान है, क्योंकि इसमें जो हुआ है ना वो किसी जोन में नहीं हुआ इतना बुरा हाल। सिर्फ अनरिजर्व की 2nd भी देखने को मिली है, जिसमें से 66.09 नंबर इनकी कट ऑफ लगी है, आप देख सकते हो। बाकी किसी भी कैटेगरी की ना इन्होंने ओबीसी की 2nd भी दी है, ना एससी की 2nd दी है, ना एसटी की, और ना ही ईडब्ल्यूएस की 2nd भी दी है। अब आप देख सकते हो कितना बुरा हाल करा है जबलपुर जोन वालों ने, सिर्फ एक कैटेगरी की 2nd भी दी है। इतना बड़ा भेदभाव किया है कि इन्हें ये भी नहीं आया, इतनी भी शर्म नहीं आई इन्हें कि हम बाकी कैटेगरी की दे दें। अब हम 3rd भी अगर देंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, 2nd भी जब हमने इतने टाइम में दिए, 3rd भी अगर हम जल्दी भी देंगे थोड़ा सा, लेकिन उनसे पहले ज्वाइनिंग तो नहीं होगा जिनका 2nd में सिलेक्शन हो गया है। जबलपुर जोन में आप देख सकते हो वैकेंसी है 4019 वैकेंसी। कॉल फॉर डीबी के लिए बुलाए गए थे स्टूडेंट 3937। फर्स्ट पैनल आया था आपका 256 स्टूडेंट का, 2nd पैनल आया था 2802 स्टूडेंट का, 3rd पैनल आया था आपका 208 स्टूडेंट का। टोटल जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं इन्होंने 3266 स्टूडेंट टोटल सेलेक्ट किए हैं। 3937 जैसे मैंने बोला था कि कॉल फॉर डीबी में बुलाए गए थे स्टूडेंट, 3266 को अगर आप इसमें से घटाओगे तो 671 स्टूडेंट बनने थे 2nd डीबी आने से पहले। 209 स्टूडेंट पर आपकी 2nd डीबी आई है, 209 स्टूडेंट पर अगर हम बात करें तो 462 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। तो वे तो खाली होनी थी, क्योंकि ना तो इन्होंने ओबीसी की 2nd डीबी दी है, ना एससी की 2nd डीबी दी है, ना एसटी की 2nd डीबी दी है, और ना ही ईडब्ल्यूएस की 2nd डीबी दी है। तो ये आपकी जो वैकेंसी थी 462, ये तो खाली रहनी थी। मात्र 209 स्टूडेंट पर आप समझ सकते हो, सिर्फ जनरल को लिया है 209 स्टूडेंट पर, वो काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट लिए हैं जनरल के। लेकिन आप देख सकते हो इतनी वैकेंसी नहीं है कि ओबीसी के भी 200 स्टूडेंट ले लें, एससी के भी 200 ले लें, एसटी के भी 200 ले लें, और ईडब्ल्यूएस के भी 200 स्टूडेंट ले लें। ऐसा तो होने वाला नहीं है, अब वैकेंसी बहुत कम है। अब हम बात करते हैं कितने नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कट ऑफ अनरिजर्व की 71.32 नंबर कट ऑफ थी, 5 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो गई है, 5 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो गई है, जो काफ़ी बड़ी संख्या में कट ऑफ डिक्रीज की है इन्होंने 5 नंबर पर। अब कोई स्टूडेंट ओबीसी का है, अब वो 0.01 नंबर से रह रहा है, मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, तो ये बिल्कुल मतलब उसी स्टूडेंट के साथ तो नाइंसाफी है कि एक स्टूडेंट 5 नंबर वाला सेलेक्ट हो रहा है और 0.01 वाला स्टूडेंट बाहर हो रहा है। मतलब क्या मजाक चल रही है स्टूडेंट के साथ, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है, आप समझ सकते हो। अनरिजर्व की कट ऑफ यहाँ पर लाके खड़ी कर दी जहाँ ओबीसी कट ऑफ है, आरक्षण खत्म कर दिया आपका। आरक्षण तो 0 हो गया, आप देख सकते हो। अब आरक्षण 0 क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, जब आपने कट ऑफ भी यहाँ लाके खड़ी कर दी। मैंने ये बात बोली थी, पहले भी वीडियो में बोली थी कि आपको 2nd डीबी जब आएगी अनरिजर्व की, आपको कट ऑफ वहां पर ही जाके दिखेगी जहां ओबीसी कट ऑफ है। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरी पहली वीडियो उठा के देख लेना, जब 2nd डीबी की कट ऑफ मैंने बनानी स्टार्ट की थी, उस टाइम मैंने ये बोला था कि आपको अभी दिख रहा है कि जनरल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा नंबर तक है, लेकिन जब इनकी धीरे धीरे डीबी लगनी स्टार्ट होगी ना, तो आपको कट ऑफ अपने सिमिलर ही देखने को मिलेगी। अब हम मान के चलें अगर ओबीसी की 2 नंबर तक भी कट ऑफ डिक्रीज हुई, वैसे बहुत कम चांस है कि 2 नंबर तक ये कट ऑफ डिक्रीज करेंगे, 1 नंबर मान के चलो, 1 नंबर तक अगर आपकी कट ऑफ डिक्रीज हुई ओबीसी वालों की, तब भी आपके बड़ी संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इनकी पॉइंटों पर बहुत स्टूडेंट आ जाएंगे। 0.01 पर भी बहुत से स्टूडेंट में फाइट है।
अब आप समझ सकते हो तो एक नंबर पर कितने स्टूडेंट की फाइट होगी। और मात्र 400 प्लस वैकेंसी है, 400 वैकेंसी मान के चलो आप अपनी, 400 वैकेंसी है, जिसमें से एससी को भी लेना है, एसटी को भी लेना है, ओबीसी को भी लेना है, ईडब्ल्यूएस को भी लेना है। 4 कैटेगरी को इन्हें लेना है। अनरिजर्व के बहुत कम चांस है कि इनकी थर्ड डी भी आए। अगर इन्होंने अनरिजर्व की भी थर्ड डी भी दे दी फिर तो मामला खत्म है, फिर तो आप समझ सकते हो, फिर तो आपके लिए वैकेंसी बहुत कम रहेंगी। अगर हम बात करें, देखो एससी वालों की देख सकते हो, एससी वालों की 55 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं तो अपने आप को एक बार को सेफ समझना। एसटी वाले भी 53 नंबर तक अपने आप को सेफ समझना। ओबीसी वाले भी 66 नंबर तक भी अपने आप को सेफ समझना। और ईडब्ल्यूएस वाले 49 नंबर तक। मैंने पॉइंटों में इसलिए नंबर गिरा के बताया है क्योंकि अगर इससे ज्यादा नंबर गिर गए तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन इतने नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। 0.98 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है ओबीसी की, 1 नंबर तक भी जा सकती है कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस की भी 0.33 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। ये मैंने इसलिए सिमिलर बताया आपको क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट आएंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने नंबर तक कट ऑफ नहीं डिक्रीज हो रही लेकिन जनरल की तो हो रही है। क्या आपकी जो वैकेंसी है, आप जनरल की वैकेंसी ठाना, ओबीसी की वैकेंसी ठाना, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी ठाना, एससी एसटी की वैकेंसी ठाना, उसमें देखना कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किस किस कैटेगरी में आई है। आप नोटिफिकेशन के टाइम में ना, उस टाइम देखना, आपको पता चल जाएगा खुद। अब आपको लगेगा कि जनरल में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, वो आई है, वो आपको पता ही है, उसमें फिर ईडब्ल्यूएस ऐड कर लेना, आपको फिर पता चल जाएगा उनकी वैकेंसी कितनी है। ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए बात बता रहा हूं मैं। देखो मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं, मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं। अब मैं आपको बता दूं, फिर उनका कंपटीशन देखना आप जनरल वालों का कि उसमें फॉर्म कितने स्टूडेंट ने डाला है, ओबीसी वालों में फॉर्म कितने स्टूडेंट ने डाला है, या एससी वालों में, एसटी वालों में, या ईडब्ल्यूएस वालों में। आपको खुद पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाए। इसलिए उनकी कट ऑफ इतने नंबर तक डिक्रीज होते हुए दिख रही है आपको, क्योंकि संख्या कम है, ज्यादा वैकेंसी है, मतलब कि फॉर्म कम है लेकिन वैकेंसी ज्यादा है। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में क्या हो रहा है कि वैकेंसी तो कम है, फॉर्म ज्यादा है, तो उससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने के साथ ही आपकी जो कट ऑफ है ना, कम नंबर तक डिक्रीज होते हुए दिख रही है आपको। जो ये आप देख रहे हो ना 66.09 नंबर, वो 66.09 नंबर मतलब कि सेम कट ऑफ रख दी इन्होंने लाके यहाँ पर। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ओबीसी में, और कट ऑफ उतने नंबर तक डिक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि ओबीसी में आपको पता है सभी जातियां ज्यादातर आती हैं, और अनरिजर्व वाले ज्यादातर स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया था। अगर स्टूडेंट के मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। धन्यवाद।